हेलो स्टूडेंट्स। क्या इतने बड़े एडिशन से डर लगता है कि इतना बड़ा एडिशन और बहुत सारे एग्जाम्स में सिंप्लीफिकेशन में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आप इसको कन्वेंशनल मेथड से ऐड करेंगे तो मिनिमम कितना भी फास्ट आपका कैलकुलेशन होगा, 1-1.5 मिनट का टाइम, 2 मिनट का टाइम तो इस क्वेश्चन को करने में लग जाएगा। तो आज हम लोग ऐसे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि वन लाइन में आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग दो कॉन्सेप्ट सीखेंगे। पहला कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने थंबनेल में लिखा है, मार्किंग मेथड। मार्किंग मेथड एक यूनिवर्सल मेथड है जो कभी फेल नहीं होगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे डिजिटल सम। डिजिटल सम कभी कभी फेल हो जाता है क्योंकि डिजिटल सम ऑप्शन पे डिपेंड करता है। तो चलिए हम लोग फटाफट देखते हैं कि इसको मार्किंग मेथड और डिजिटल सम से इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन को हम लोग 5 से 10 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और कॉन्सेप्ट सीखने के बाद फिर हम लोग वहां पे उसको अप्लाई करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। जैसे ये क्वेश्चन है, इतना बड़ा सा ये हमारा एडिशन है। अब हमें इसको ऐड करना है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसमें हम लोग करते क्या है। देखिए ये क्या लिखा है, 3134। तो अभी बस मैं एक बार यहाँ पे लिख रहा हूं, ऐसे आपको करना नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट समझना है कि हमें करना क्या है। 6128 4723 देन 328 देन 460 एंड देन 8889। अब हमें इसको ऐड करना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग ऐड कैसे करते हैं। तो देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे जब ऐड करेंगे ना, जैसे मान लीजिए कि 6 और 5 हम लोगों ने ऐड किया, तो 6 और 5 क्या आता है, 11। तो हम लोग सिर्फ 1 लेंगे और जहां पे ये 11 बन रहा है ना, वहां पे हम लोग उसको एक टिक मार्क करते चलते हैं। इसीलिए इसका नाम है मार्किंग मेथड। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मार्किंग मेथड, ये मैंने अपने से बनाया मार्किंग मेथड। ठीक है, अगर आपने कहीं पे ऐड किया 8 और 5, क्या है आपका 13। तो 13 में हम क्या करेंगे, 3 लेंगे और एक टिक करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जब भी 10 से एक्सीड करेगा ना, तो हम वहां से 10 हटा देते हैं उस नंबर से। जब भी 10 से एक्सीड करेगा तो 10 हम फटाक से हटा देते हैं। तो आप बोलेंगे कि सर 20 से एक्सीड किया तो 20 तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि अगर मैक्सिमम नंबर भी लेंगे तो 9 और 9 कितना होगा, 18। तो हम लोग तो सिर्फ 8 ही लेंगे ना, इसीलिए सिर्फ यहाँ पे 10 का कॉन्सेप्ट होता है। तो जैसे ही 10 से नंबर एक्सीड करेगा बस हम 10 भूल जाएंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, चलिए देखिए ऐड कैसे करते हैं। 4 और 8 12। तो यहाँ पे 12 यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे बस इसको एक टिक कर दीजिए और यहाँ पे 2 ले लीजिए। अब 2 और 3 क्या हो गया, 5। 5 और 8 कितना हो गया, 13। तो 13 यहाँ पे बन रहा है, तो एक टिक कर दीजिए और यहाँ से सिर्फ 3 ले लीजिए। और 3 और 9 हमारा क्या हो गया, 12। तो 12 हमारे यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ से सिर्फ 2 लेना है और टिक कर देना है। ठीक है, और हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब जब हम सेकेंड स्टेप में चलते हैं तो जितना टिक मार्क है ना उसको हम काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे कितना टिक मार्क है, 1 2 3। तो हम क्या काउंट करेंगे, 3। अब 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 क्या हो गया आपका, 6। 6 और 2 8, 8 और 2 10। तो यहाँ पे 2 के पास एक टिक मार्क कर दीजिए। ठीक है, और ये 0 हो गया। अब 2 प्लस 6 8, और 8 और 8 क्या हो गया आपका, 16। तो यहाँ पे 16 बन रहा है, तो यहाँ पे भी एक टिक मार्क कर दीजिए और 16 का मतलब हो गया 6। ठीक है, अब चलिए, अब जब हम इस स्टेप पे चलेंगे तो कितना टिक मार्क था, 1 और 1 2। तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 7 कितना हो गया, 11। तो 11 का सिर्फ 1 लेके चलना है। 1 और 3 और यहाँ पे टिक कर दिए। 1 और 3 4, 4 प्लस 4 8, और 8 प्लस 8 कितना हो गया आपका, 16। तो फिर यहाँ पे टिक कर दीजिए, क्योंकि जहां भी 10 एक्सीड करेगा ना वहां पे टिक कर देना है और 10 हटा देना है। तो 16 का हमारा आ गया 6। ठीक है, अब फिर हम लोग यहाँ पे चलेंगे, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जब हम आएंगे थाउजेंड्स प्लेस पे, तो पहले से कितना टिक मार्क आ रहा है, 1 और 1 2। तो 2 लेके चलेंगे, तो 2 प्लस 3 5, 5 6 11। तो 1 लेके चलेंगे, 1 प्लस 4 5, और 5 और 8 कितना हो गया आपका, 13। तो बस हम लोग यहाँ पे 3 लेंगे और लास्ट में कितना टिक मार्क बचा, 1 और 1 2। तो इसका आंसर क्या हो गया, 23662। ठीक है, समझ गए कि कैसे करना है। दूसरे क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करेंगे। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस ऐड करना है। जहां पे 10 एक्सीड करेगा ना वहां पे बस एक टिक मार्क करना है और 10 को हटा देना है। जैसे 12 आया था तो उसमें से 10 हटा दिया तो 2 बचा ना। 18 आया था तो मतलब मोस्टली वो क्या करना है, 1 हटा देना है। अगर आप ऐसे देखें, आपको सोचेंगे कि सर यहाँ पे माइनस करना है, अब 12 माइनस 10 करेंगे, नहीं, 1 हटा दीजिए। जैसे 8 प्लस 4 12 आया, 1 हटा दीजिए, 2 आ गया।
और बस वहां पे टिक मार्क करते चलना है। 2 + 3 5 आया, कुछ नहीं करेंगे। 5 और 8 13, तो 1 हटा दीजिए, 3 लेके चलेंगे, टिक मार्क कर दीजिए। 3 + 9 12, तो क्या करेंगे, 1 हटा देंगे, 2 लिख देंगे और यहाँ पे टिक मार्क कर देंगे। बस इसी तरीके से हमें आगे बढ़ते जाना है और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन को हमने ऐसे सॉल्व किया। देखिए यहाँ पे हमने कोई ऑप्शन लिया है नहीं, बिना ऑप्शन का ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और कितना टाइम लगा, 10 से 15 सेकंड। अगर आप प्रैक्टिस में आ जाइएगा ना तो 5 सेकंड के अंदर भी आप इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन अगर ऐसे भी देखेंगे तो 10 से 15 सेकंड में आपने इतने बड़े सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। चलिए अब हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, डिजिटल सम, जहां पे हम लोग ऑप्शन की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूं, कभी कभी क्या होगा, डिजिटल सम निकालते समय 2 ऑप्शन सेम आ जाएगा तो वहां पे हमें डिफिकल्टी हो सकती है। तो मार्किंग मेथड यूनिवर्सल मेथड है। अब जैसे डिजिटल सम क्या बोलता है कि आप LHS, ये सब लेफ्ट हैंड साइड वाला है, और इक्वल टू के बाद जो आता है वो RHS होता है, राइट हैंड साइड होता है। तो इन सब का डिजिटल सम निकालिए। डिजिटल सम का मतलब क्या है कि अगर हम ऐसा कुछ ले लें, जैसे 123 हम ले लें, तो इसका डिजिटल सम क्या होगा, इसको तब तक ऐड करिए जब तक सिंगल डिजिट ना बन जाए। 1 + 2 + 3 दैट इज 6, तो ये तो सीधा एक बार में सिंगल डिजिट बन गया। अगर हम ऐसे ले लेते हैं 987, ठीक है, तो 987, तो 9 + 8 कितना होता है 17, और 17 और 7 कितना होता है 24, तो इसको 24 लिखे, फिर इसको ऐड करेंगे, 2 + 4 क्या होगा 6। और डिजिटल सम ऐड करते समय एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी 9 बनता है ना तो उसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, मतलब 9 का मतलब 0 होता है। अब ऐसे नहीं कि 0 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे सब ऐड कर रहे हैं ना, तो 9 को 0 कंसीडर करके चलिए। तो 0 + 8 + 7 कितना होगा 15, 15 का मतलब क्या हो गया 1 + 5 दैट इज 6, तो आया ना 6। तो इस तरीके से हम लोग डिजिटल सम निकालते हैं। जैसे एक दो कॉन्सेप्ट और मैं ले लेता हूं, उसके बाद डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कहीं पे लिख दिया 2 3 8 6 और 5, ऐसा कुछ लिख दिया। अब इसका डिजिटल सम निकालना है, तो डिजिटल सम बताइए कितना होगा। तो 5 और 6 कितना हो गया 11, 11 और 2 कितना हो गया 13, 13 और 3 कितना हो गया 16, और 16 और 8 कितना हो गया 24। तो इसका 2 + 4 दैट इज 6। कोई नंबर लिख दिया 6 3 8 1 9 7, इसका डिजिटल सम क्या हो गया। तो देखिए 6 और 3 मिलके 9 बन रहा है ना, तो इसको काट दीजिए। 8 और 1 मिलके 9 बन रहा है ना, तो इसको भी काट दीजिए। 9 ऐसे ही बन रहा है, इसको भी काट दीजिए। तो डिजिटल सम क्या हो गया इसका 7 हो गया। समझ आया। अब चलिए डिजिटल सम की हेल्प से देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसका डिजिटल सम कितना होगा, तो चलिए इसको ऐड करते हैं। तो 4 3 7 7 1 8 8 3 11, 11 का मतलब कितना हो गया 11 का मतलब 1 + 1 दैट इज 2, तो इसका डिजिटल सम हम यहाँ पे लिख देते हैं 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 8 और 1 9 कट गया ना, तो सिर्फ क्या बचा 6 + 2 दैट इज 8। अब 4 7 2 3 है ना, तो देखिए 7 और 2 कट गया, तो क्या बचा 4 + 3 दैट इज 7, प्लस 8 2 10 10 + 3 13, 13 का मतलब 1 + 3 दैट इज 4। ठीक है, 6 + 4 10, 10 का मतलब क्या होता है 1, प्लस अब देखिए 9 काट दिए, 8 + 8 + 8 24, 24 का मतलब 2 + 4 दैट इज 6। अब इसको तब तक ऐड करना है जब तक हमें सिंगल डिजिट ना प्राप्त हो जाए। तो 8 + 2 10, 10 + 7 17, 17 + 4 इज 21, 21 and 1 is 22, 22 and 6 is 28, 28 मतलब 2 + 8 दैट इज 1, मतलब 10 हो गया, 10 का मतलब 1। डिजिटल सम क्या आ गया 1। तो ऑप्शन में जिसका डिजिटल सम 1 होगा ना वही मेरा आंसर होगा। चलिए देखते हैं, इसको ऐड करते हैं। तो 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 6 16, 16 + 2 18, ये 18 आ गया, तो 18 का मतलब क्या हो गया 9, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। तो देखिए 6 और 3 बन रहा है ना, काट दीजिए। अब 6 और 2, 6 और 3 9 बन रहा था तो हमने काट दिया। 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 का मतलब क्या हो गया 1 + 0 दैट इज 1। तो ये मेरा आंसर हो सकता है। अगर हम ऑप्शन सी और डी दोनों चेक करें और इसमें से कोई एक 1 आ जाए तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि डिजिटल सम मेरा फेल कर गया। लेकिन अगर 1 नहीं आता, मोस्ट ऑफ द टाइम देखिए अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा ना तो एग्जामिनर ऐसा ऑप्शन डालता है कि जहां पे सेम ऑप्शन मैच ना करे। लेकिन कभी कभी क्या होता है सेम ऑप्शन मैच कर जाता है, तो मार्किंग मेथड यूनिवर्सल मेथड है, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे 2 1 6 6 2,
तो अगर आप ऑप्शन को गौर से देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा था 22662, इससे एक कम है ना 21662, तो इसका डिजिटल सम क्या होगा, तो देख के बता दीजिए, इसका 8 होगा। जैसे 22662 था ना और ये 23662 था, तो यहाँ पे एक ज्यादा हो रहा है ना डिजिट में, देखिए कहीं पे भी ये सारा डिजिट सेम है, यहाँ पे एक ज्यादा हो रहा है, तो 9 + 1 10, तो हमने 1 बोल दिया। अब यहाँ पे 20662 है ना, तो देखिए इसका 7 होगा। अब हमने ऐसे ही देख के बता दिया कि अगर ये 8 है तो ये 7 होगा। चेक करके देख लेते हैं क्या 7 आ रहा है। तो देखिए 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 6 16, 16 का मतलब 1 + 6 दैट इज 7। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। और हमने डिजिटल सम की हेल्प से और मार्किंग मेथड की हेल्प से, दोनों मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। वापिस हम लोग आते हैं मार्किंग मेथड पे। अब क्या पेपर में हम लोग इतना टाइम लगाएंगे, इतना भी टाइम नहीं लगाना है कि आप सारे मतलब जितना भी सम दे रखा है उसको आप इस तरीके से वर्टिकल तरीके से लिखिए और उसके बाद इसको ऐड करें, ऐसा भी नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फास्ट कैसे करेंगे, तो चलिए और फास्ट समझते हैं कि कैसे करें। एक लाइन में आंसर लिखना है ना, एक लाइन में आंसर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, देखिए ये टोटल कितने डिजिट का है, 4 डिजिट का है मैक्सिमम, कोई 3 है कोई 4 है, ठीक है। तो सम करेंगे तो मिनिमम 4 डिजिट का तो आएगा ना, तो यहां पे ऐसे लिख दीजिए 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारा यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, 100 डिजिट और ये 1000 हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं। और जहां पे 10 बनेगा ना, जैसे यूनिट प्लेस को हम ऐड कर रहे हैं, तो जहां पे 10 बनेगा ना वहां पे एक टिक कर देंगे, फिर दूसरा 10 बनेगा तो 2 टिक कर देंगे, फिर तीसरा 10 बनेगा तो तीसरा टिक कर देंगे, इस तरीके से करते जाएंगे। तो देखिए 4 + 8 कितना हुआ, 12, 12 का मतलब 2, और यहां पे एक टिक कर दिया क्योंकि 12 बना था, 10 से एक्सीड कर गया था। 2 + 3 5, 5 + 8 13, 13 का मतलब 3, 3 + 0 3, 3 + 9 दैट इज 12, तो 12 का मतलब 2, और यहां पे 3 टिक हो गया 2, ठीक है। अब हम जब यहां पे चलेंगे तो इस तीनों टिक को पहले ही ले लेंगे 3। अब 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10। अब यहां पे मेरा 10 बन गया, तो 10 बनते ही ये सब 0 हो गया और यहां पे एक टिक कर देंगे, ठीक है। अब 2 + 6 8, और 8 + 8 16, 16 का हम यहाँ पे 6 लिख देंगे और एक टिक हमने कर दिया। अब जब हम इस पे चलेंगे तो इस दोनों टिक को हम ले लेंगे यहां से, तो 2 हो गया, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 7 11, तो 11 का एक और टिक आ गया। 1 + 3 4, 4 + 4 8, और 8 + 8 16, 16 का 6, ठीक है। हमने टिक यहां पे ले लिया था ना, यहाँ पे टिक लगा दिया था ना, एक बार मैं देख लेता हूँ। चलिए यहाँ पे 2 टिक आया था, तो 2 टिक यहाँ से आया था। 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 7 11, 11 का एक टिक लग गया। 11 और 1 + 3 4, 4 + 4 8, और 8 + 8 16, 16 का 6 टिक तो लगा दिया हमने 6, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम चलेंगे तो फिर से ये 2 टिक है, 2 टिक को हम पहले काउंट कर लेंगे। तो 2 + 3 5, 5 + 6 11, तो 1, 1 + 4, 1 + 4 5, और 5 + 8। अब इस दोनों को नहीं ऐड करिएगा, 3 और 4 को, तो हम सिर्फ थाउजेंड्स को ऐड कर रहे हैं ना। तो 5 + 8 कितना हो गया, 3, 13, और एक और टिक आ गया, ठीक है। और अब क्या है, कुछ नहीं बचा इधर, अब तो 10,000 प्लेस पे कुछ नहीं बचा, तो 2 टिक है तो 2 टिक आ गया 23662। आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप इस तरीके से लिख के भी कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिस में आ जाइएगा तो ये वाला मेथड सबसे फास्ट मेथड है, एक लाइन में आप आंसर करिएगा, ठीक है। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, फटाफट हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, कैसे करना है, यहाँ पे कितना है, 4 डिजिट का है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 4 बना लिया, 1 2 3 4। अब चलिए फटाफट ऐड करते हैं, इधर से ऐड करिए उधर से ऐड करिए, एक ही बात है, ठीक है। तो 4 + 8 12, 2 2 + 4 दैट इज 6, 6 + 8 दैट इज 14 का 4 हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो 3 + 7 10,
जीरो हो गया। अब 3 + 7 10, जीरो हो गया। ठीक है, और यहां पे दो टू कैरी हुआ था तो ये दो टू कैरी आ गया। ठीक है, पहले ही आप टू कैरी ले सकते हैं, ऐसा 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 ही आप कर सकते हैं कि पहले टू कैरी ले लें। ठीक है, अब यहां पे चलिए, टू हमने कैरी ले लिया, तो 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 2 दैट इज 10, तो हमने यहाँ पे मार दिया। और फिर यहाँ पे क्या आया हमारा 6, तो कुछ बचा ही नहीं, तो हमने सिर्फ यहाँ पे 6 लिख दिया। ठीक है, अब जब हम थाउजेंड्स प्लेस पे चलेंगे तो थाउजेंड्स प्लेस पे 1 कैरी ले लेंगे, तो 1 यहाँ से कैरी आ गया, तो 1 + 1 2, 2 + 5 दैट इज 7। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे 7624। अब बताइए 7624, तो इतना फास्ट आपका आंसर आ गया ना कि आपने कैसे किया। अब आप ऐसे भी लिख के कर सकते थे 234, 478, 1 2 3 4 और 5 6 7 8, इस तरीके से भी आप कर सकते थे कि 8 + 4 दैट इज 12 का 2, 2 + 4 दैट इज 6, 6 + 8 दैट इज 14 का 4, ऐसे। अब टू टू टिक था तो टू टिक इधर ले लेंगे, तो 2 2 3 5, 5 7 12, 2 2 3 5, 5 7 12 2। अब फिर टू टिक है तो टू टिक इधर ले लेंगे, तो 2 2 4, 4 4 8, 8 2 10, सीधा 6 का 6 आ गया। यहाँ पे एक टिक है तो एक टिक इधर ले लेंगे, तो 5 1 6 1 7, 7624। आप ऐसे करिए, दोनों ही मेथड है, पढ़िए। जो मार्किंग मेथड है इतना फास्ट मेथड है कि आप प्रैक्टिस के बाद आप 10 से 15 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा तो 5-5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग डिजिटल सम के हेल्प से करते हैं। ठीक है, देखिए 4 3 7 2 9, तो ये तो जीरो हो गया। 7 4 11, 11 8 19, 19 का मतलब 1 + 9 दैट इज 10, मतलब ये 1 हो गया। अब 1 2 3 4, 4 3 2 कट गया, तो ये कितना हो गया 1 हो गया। अब इसको ऐड करना है, तो 6 5 11, 11 8 19, 19 7 26, 26 का मतलब 2 + 6 दैट इज 8, तो अब 8 + 1 9 ऐसे कट गया, तो इसका डिजिटल सम क्या आया 1 आया। तो ऑप्शन में चेक कर लीजिए, जो 1 होगा वही मेरा आंसर होगा। तो इसको चेक करते हैं, देखिए 7 2 9, ये तो डिजिटल सम क्या आ रहा है 4। अब इसको चेक करिए, 7 2 कट गया, डिजिटल सम क्या आ रहा है 6। अब इसको चेक करिए, 7 2 कट गया, 4 4 8। अब इसको चेक करिए, डिजिटल सम 7 2 कट गया, 7 2 क्यों काट रहे हैं, क्योंकि 7 2 9 बन जा रहा है। 6 + 4 दैट इज 10, 10 का मतलब 1, तो मेरा आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आप लोग एग्जाम में थोड़ा सा फास्ट कर पाए क्वेश्चंस को। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे क्या है 4 डिजिट का है, तो हमने यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे बना दिया। अब चलिए इसको ऐड करते जाते हैं फटाफट। 1 + 8 9, 9 2 11, 1 1 + 7 8, 8 2 10 0। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है, 2 कैरी आ जाएगा, तो 2 और 7 9, 9 9 18, 9 9 18 का 8 3 11, 1 9 10 7, तो ये सीधा सीधा आपका क्या आ गया 7। अब चलिए, अब यहाँ पे 3 लेके चलेंगे, 3 लेके चलेंगे, 3 3 6, 6 6 12, 2 2 और 2 4, 4 और 8 12, 2 2 और 8 10 0। अब यहाँ पे 3 है, 3 लेके चलेंगे, तो 3 और 8 11, 1 1 और 5 6, 6 और 4 10 0, और ये कितना आ गया 5 का 5। अब यहाँ पे इधर तो अब कुछ नहीं है, तो कितना है 2, तो बस हम यहाँ लिख देंगे 25070। अब देखिए कितना फास्ट आपके स्पीड पे मैं सॉल्व करने का कोशिश कर रहा हूं, कि यहाँ पे तो मुझे समझाना है इसलिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कि आपको बहुत फास्ट अगर मैं यहाँ पे लिख दिया तो आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन आप प्रैक्टिस के बाद आप इस सारे क्वेश्चंस को 10 से 15 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। ये तो एक तरीका है। दूसरा यहाँ पे क्या करेंगे, आप ऐसे लिख लेंगे और डायरेक्टली इस तरीके से भी ऐड कर देंगे। अब तीसरा जो डिजिटल सम की हेल्प से, तो चलिए डिजिटल सम की हेल्प से देख लेते हैं। इनका डिजिटल सम देखिए, तो 8 और 1 कट गया 9, 7 3 10, 10 का मतलब कितना हो गया 1। अब यहाँ पे 9 कट गया,
6 5 11, 11 और 8 19, 19 का मतलब 1 प्लस 9 10, 10 का मतलब 1 प्लस 2 3 5 2 7 प्लस 9 कट गया, 8 4 12, 12 और 7 19, 19 का 1 प्लस 9 10 मतलब 1 प्लस, अब 7 to 9 कट गया, 8 5 13, 13 का मतलब 1 प्लस 3 दैट इज 4। अब देखिए 7 1 1 कट गया, 1 और 4 कितना आया 5, तो जिसका डिजिटल सम 5 होगा वही आंसर होगा। देखिए 4 2 6, 6 7 13, 13 का मतलब 1 प्लस 3 दैट इज 4, ये मेरा आंसर नहीं होगा। 2 और 7 कट गया 5, तो ये मेरा आंसर हो सकता है, पहले और चेक कर लीजिए। अब देखिए ऑप्शन आप देखेंगे 24070, 25070, 26070, तो अगर ये 5 है तो ये 6 होगा ना, देखिए 7 2 कट गया ना, अब ये कितना होगा 7 होगा, तो ये देखिए 7 और 2 कट गया 7 है, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अब देखिए अगेन यहाँ पे 3 डिजिट का है, तो हम लोग यहाँ पे 3 बना लेंगे ऐसे ऐसे ऐसे। अब इसको ऐड करते चलिए, 8 4 12, 2 और यहाँ पे टिक, 2 और 9 11, 1 और यहाँ पे टिक, 1 और 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 डाल दीजिए। अब 2 लेके चलेंगे, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 7 12, 2, 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 8 16, 6, 6 प्लस 1 7। ठीक है, अब 2 है, फिर 2 ले लेंगे यहां से, तो 2 2 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 3 11, 1, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 5 10 0। अब यहाँ पे क्या है कुछ नहीं, तो यहाँ पे 2 डिजिट 2 है, तो 2075। अब 2075 आ गया इसका सम। चलिए तो ये तो हमने इस तरीके से कर लिया। अगर हम ऐसे भी लिख के करते 234, 478, 369, 482 और 512, अगर हम इसको ऐसे भी करते हैं तो देखिए क्या कहते हैं, 8 4 12, 2 2 9 11, 1 1 2 3 3 2 5 लिख दिया। 2 लेके इधर से चलेंगे, 2 3 5 5 7 12, 2 2 6 8, 8 और 8 16, 6 6 और 1 7 लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे 2 टिक था, तो 2 यहाँ पे लेके आया, 2 2 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 3 11, 1 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 5 10 0। अब क्या आ गया 2 बचा, 2075। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम डिजिटल सम के हेल्प से करते हैं तो क्या आंसर आएगा। देखिए 234, 478, 369, 482 और 512। अब देखिए इसको ऐड करते हैं, तो ये 2 4 3 7 2 9 कट गया, 7 4 11, 11 एंड 8 19, 19 का मतलब 1 प्लस 9 दैट इज 1, 19 का मतलब 1 प्लस 9 करेंगे ना तो 10 आएगा ना, 10 का मतलब 1 हो गया। ठीक है, अब ये देखिए 6 3 कट गया, ये कट गया, तो इसको सीधा 0 लिख दीजिए। अब 8 4 12, 12 2 14, 14 का कितना हो गया 1 प्लस 4 दैट इज 5, प्लस 5 1 6 6 2 8। अब देखिए इसको ऐड करिए, 8 और 5 13 प्लस 1 14, 14 का मतलब कितना है 1 प्लस 4 दैट इज 5, तो का डिजिटल सम 5 होगा, वही मेरा आंसर होगा। 2375 कट गया, 5 3 8 है इसका डिजिटल सम, ये आंसर नहीं हो सकता है। 7 2 कट गया, 5 और 2 7, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। 7 2 कट गया, 5 1 1 6, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। तो अब आंसर यही है, चेक कर लीजिए, 7 2 कट गया 5, तो ये मेरा आंसर है। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं कि कैसे इतने बड़े एडिशन को भी हम लोग 5 से 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, सो थैंक यू, बाय ऑल ऑफ यू।